श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? भोलेनाथ की कृपा से आप सब ठीक होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आइए जान लेते हैं नव वर्ष यानी कि सोमवार की पंचमी के उपाय। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा के बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय हैं पंचमी तिथि के। तो आइए पहले सोमवार, साल के पहले सोमवार की शुरुआत में हम उपाय करके अपने जीवन में आ रही सारी समस्याओं को हल करें, सारे कष्ट, सारे दुखों का निवारण करें। उपाय उन लोगों के लिए है जिनकी किस्मत बिल्कुल साथ नहीं दे रही है। हर कार्य करके देख लिए, कार्यों में सफलता मिल ही नहीं रही है। व्यापार करके देख लिया, व्यवसाय करके देख लिया, दुकान करके देख ली, जॉब करके देख ली, किस्मत साथ दे ही नहीं रही है। हर कार्य में निराशा हासिल होती है, निराशा ही प्राप्त होती है। तो आप 1 तारीख के दिन, सोमवार के दिन इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। बहुत आसान उपाय है। इस उपाय में सिर्फ़ और सिर्फ आपको 3 चीज़ों की आवश्यकता है। एक तो आपको शुद्ध 1 लोटा जल लेना है आपके घर का। दूसरा है आपको चंदन लेना है, लाल चंदन या पीला चंदन जो भी आपको मिल जाए। दोनों में से 1 चंदन ले लेना है और 1 चाहिए आपको बेलपत्र। ध्यान दीजिएगा, बेलपत्र साबुत होनी चाहिए। तीनों को लेकर के चले जाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। जब आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहुंच जाएं, तब आपके पास जो एक बेलपत्री है उसमें आप तीनों पत्तियों पर या तो 1-1 बिंदी लगा लीजिए चंदन की, या तो पूरी तीनों पत्तियों पर चंदन लगा लीजिए। उसके बाद आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के जो एक बेलपत्री है उसको आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उत्तर दिशा तरफ मुख करके खड़े हो जाना है और बेलपत्री की जड़ में उस एक बेलपत्री को समर्पित करना है। कैसे करके? जब आप समर्पित करो तो डंडी का मुख आपकी ओर होना चाहिए और बेलपत्री का मुख, जो बीच वाली बेलपत्री है, वो बेलपत्री के वृक्ष की ओर होनी चाहिए। उसको थोड़ी देर रख करके और उसको वहाँ पे समर्पित नहीं करना है, समर्पित करके फिर उठा लेना है। उठा करके फिर पहुँच जाना है आपको देवाधिदेव महादेव के मंदिर में। अब मंदिर पहुँच गए हैं तो आपको सबसे पहले जो एक बेलपत्र है आपके पास, उसको अपना नाम और गोत्र बोल करके और आपकी कामना बोल करके कि हमें असफलता ही हासिल हो रही है, बाबा दया कीजिए, रक्षा कीजिए, मदद कीजिए, ऐसा बोल करके उस जो एक बेलपत्र है उसको भोलेनाथ की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है, जिसमें चंदन लगा है। नीचे की ओर चिकना भाग महादेव जी के ऊपर होना चाहिए और वहाँ पर आपने डंडी का मुख आपकी ओर किया था बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। यहाँ पर आपको डंडी का मुख आपकी ओर नहीं करना है, विपरीत दिशा में करना है। जो बीच वाली बेलपत्री है उसका मुख आपकी ओर होना चाहिए और डंडी का आपके विपरीत दिशा में। और बेलपत्र को चढ़ाने के बाद में आप 1 लोटा जल समर्पित कर दीजिए भोलेनाथ के ऊपर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय बोलते हुए। उसके बाद जो जल नीचे बह कर के जाएगा जलाधारी के वहाँ से, वहाँ पर अपना हाथ लगा करके थोड़ा सा जल अपने नेत्रों से लगा लीजिए, अपने ऊपर छिड़क लीजिए और थोड़े से जल का आचमन कर लीजिए। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि यह उपाय जो कोई सोमवार की पंचमी के दिन कर लेता है, उसके जीवन में हर कार्य में उसे सफलता मिलती है, उसको निराशा कभी हाथ नहीं लगती है, उसके सारे कार्य बनने लगते हैं, किस्मत उसका साथ हमेशा देती है। तो आप इस अचूक उपाय को अवश्य कीजिएगा नए साल के अवसर पर। आइए जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। पूज्य गुरुदेव जी की कथा का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है। इसे आप 1 तारीख को, जो कि सोमवार के दिन पंचमी तिथि पड़ रही है, उसमें नए साल के अवसर पर यह उपाय आप अवश्य कीजिएगा। यदि आपके घर में धन की कमी है, बहुत ही धन की कमी है, बिल्कुल रुपये पैसा है ही नहीं, गुरुदेव जी ने कहा कि अगर आपके पास किराया तक नहीं है कहीं जाने का, तब उस स्थिति में आप यह उपाय अवश्य कीजिए। बहुत ही सरल उपाय है। इसमें आपको सिर्फ केवल एक समी पत्र का प्रयोग करना है। समी पत्र का प्रयोग कैसे करना है? जैसे आप सबसे पहले आप मंदिर गए हैं, भोलेनाथ के मंदिर पे जाकर आप 1 लोटा जल समर्पित कर दीजिए। जैसे आप जल समर्पित करते हैं, पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर स्वामी कार्तिकेय के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, उसके बाद जलाधारी में जहाँ पार्वती माता का स्थान होता है, हस्तकमल, वहाँ पर से पूरा स्पेर से फेर करके और देवाधिदेव महादेव की शिवलिंग पर पूरा जल समर्पित कर दीजिए। उसके बाद शिवलिंग का अच्छे से पूर्ण श्रृंगार कर दीजिए। जो भी सामग्री आप लेकर गए हैं, फूल, दूर्वा, बेलपत्री, चंदन, अक्षत, मूंग के दाने, जो भी आप लेकर गए हैं, जितना भी सामान, वह सारा सामान आप भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। उनका अच्छे से श्रृंगार कर दीजिए। उसके बाद में जो एक समी पत्र है, एक समी पत्र
आपको आपकी कामना कह कर के, आपके सारे दुख कह कर के कि हे बाबा, मेरे जीवन में बहुत कांटे हैं, ये शमी का वृक्ष में भी बहुत कांटे होते हैं, यह आपका बहुत अति प्रिय है, मैं आपको शमी का एक पत्र समर्पित कर रही हूँ, मेरे घर के सारे कांटे, सारे दुख दर्द सब हर लीजिए। ऐसा कह करके आपको जो एक शमी पत्र है उसको पार्वती माता के हस्त कमल पर स्पर्श कराकर, उस शमी पत्र को पार्वती माता के हस्त कमल पर स्पर्श कराकर देवाधिदेव महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए आपकी कामना कहकर। यह उपाय आपको सबसे आखिरी में शमी पत्र समर्पित करना है। गुरुदेव जी कहते हैं कि पूर्ण श्रृंगार जब बाबा का हो जाए उसके बाद आप आखिरी में शमी पत्र समर्पित करके अपनी कामना बोल करके आ जाइए। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि अगर आप ऐसे रोज करते हैं तो आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र। पूज्य गुरुदेव जी की कथा के बहुत अद्भुत और अचूक उपाय हैं। आप 1 तारीख को सोमवार के दिन पंचमी तिथि पर अवश्य कीजिएगा। भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करेंगे। और जो शमी पत्र वाला उपाय है वह बहुत ही आसान है। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि शमी का पत्ते चढ़ाने का एक क्रम होता है कि जब आपका पूर्ण भोलेनाथ का पूरा शिवलिंग का पूरा श्रृंगार हो जाए उसके बाद शमी पत्र हमें समर्पित करना चाहिए। इससे माता पार्वती के जब हम हस्त कमल पर स्पर्श कराकर शमी पत्र समर्पित करते हैं तो माता पार्वती भोलेनाथ से अपनी मनोकामना पूर्ण करवाने के लिए प्रार्थना करती हैं। तो भोलेनाथ शीघ्र अतिशीघ्र प्रार्थना को सुनते हैं और पूर्ण करते हैं। तो आप अवश्य कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट में हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य टाइप करें। नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।